दोस्तों, एक ऐसा देश जहां की लड़कियां खुले आसमान के नीचे रात को शराब के नशे में कुछ ऐसे गंदे और शर्मनाक काम करती हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकते। एक ऐसा देश जहां की महिलाएं दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। एक ऐसा देश जहां पर संभोग का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत जोड़े खुलेआम शारीरिक संबंध बनाते हैं। और एक ऐसा देश जहां पर किसी भी लड़की को शादी के दिन बारातियों के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर डांस करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं, उस देश के लोग बेहद ही खुले विचारों के होते हैं। यहाँ पर खुलेआम नाजायज संबंध बनाना आम बात है। और कमाल की बात तो ये है कि सरकार भी इन शर्मनाक हरकतों का खुलकर समर्थन करती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश सर्बिया के कुछ ऐसे अमेजिंग और गंदे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। दोस्तों, सर्बिया एक ऐसा देश है जिसे देखकर लगता है कि जैसे यहाँ के समय को बोतल में सहेज कर रखा गया है। यहाँ के शहर कलात्मक संरचनाओं से सजे हैं। किले ऐसे जैसे साक्षात परी कथाओं से निकले हैं। आधे अधूरे बने रूढ़िवादी गिरजाघर, यूरोप के सर्वोत्कृष्ट चौक, युद्ध के समय के खंडर, सड़क किनारे बने अनोखे कैफे, पारंपरिक व्यंजन और रंगीन शामें लिए सर्बिया एक अलग ही नजारा प्रस्तुत करता है। इतना कुछ होते हुए भी शहरों में अभी भी वही पुरानी 20वीं सदी के यूरोप की रौनक दिखती है। इक्का दुक्का सैलानियों के साथ सर्बिया भी हंगरी या चेक गणराज्य जैसा लगता है। बस यहाँ पर इन देशों जैसी सैलानियों की भीड़ नहीं है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जश्न में शरीक होने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग सर्बिया के नोवी साद आते हैं। पूरे विश्व के जाने माने संगीतकार यहाँ होने वाले एग्जिट फेस्टिवल में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। ये फेस्टिवल पूरे शहर को एक अलग ही रंग में रंग देता है, जहाँ लोग आजादी से खुले आसमान के तले नाच गा सकते हैं और शराब पी सकते हैं। वे एक दूसरे के संग मस्ती कर सकते हैं। यहाँ की लड़कियाँ खुले आसमान के नीचे रात को शराब के नशे में कुछ ऐसी गंदी और शर्मनाक हरकतें करती हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकते। इस फेस्टिवल में दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत जोड़े खुलेआम शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, एग्जिट फेस्टिवल हर साल जुलाई में आयोजित होता है। सर्बिया की महिलाएं दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। सर्बिया में किसी भी लड़की को शादी के दिन बारातियों के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर डांस करना पड़ता है। जी हाँ, इस देश के लोग बेहद ही खुले विचारों के होते हैं। यहाँ पर खुलेआम नाजायज संबंधों का खेल खेला जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि सरकार भी इन शर्मनाक हरकतों का खुला समर्थन करती है। दोस्तों, सर्बिया के ज़लातिबोर को अक्सर प्रकृति, रचनात्मक और कला का जबरदस्त मिश्रण कहा जाता है। सर्बिया का यह पश्चिमी कोना दूर दूर तक फैले हरी भरी घास के मैदानों के बीच बसे शांत गांव और विशाल पर्वतों पर उगे रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजा हुआ है। ज़लातिबोर में पूरे साल भर तक घूमने जाया जा सकता है। सर्दियों में स्कीइंग करने और गर्मियों में चढ़ाई करने। अगर चाहें तो गांव की शांति में स्थानीय लोगों के साथ आराम से रहें और समय की कोई चिंता ना करें। दोस्तों, अगर सर्बिया के शहरों से भव्यता झलकती है तो यहाँ के गांवों के इलाकों से संस्कृति की सीधी सौंधी खुशबू आती है। वो लोग जो सर्बिया के मध्यकालीन शहरों की रौनक से आगे बढ़कर कुछ देखना चाहते हैं, उनके देखने के लिए गाँव में लकड़ी से बने घरौंदे, पत्थर से बने रास्ते और पुल, ईसाई मठ, एक रोमन कस्बा भी है। प्रकृति प्रेमियों के लिए सर्बिया में कई अचरज भरी चीजें हैं, जैसे चंद्रमा सी जमीन, शानदार पहाड़, सुंदर घाटियां और पेंड्यूब नदी के आसपास के अद्भुत नजारे। सर्बिया द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय अब 30 दिनों की अवधि के लिए वीजा के बिना सर्बिया में रह सकते हैं। यह भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश भी है। तो अब आपको सर्बिया जाने के लिए केवल पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट की जरूरत ही होगी। सर्बिया दुनिया के 53 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। दोस्तों, सर्बिया के एक पर्वत डेविल टाउन की ढलान पर लाल रंग के ऊंचे ऊंचे चट्टानों के स्तंभनुमा टुकड़े फैले हैं, जो देखने में धरती के किसी भी हिस्से जैसा नहीं लगता। डेविल टाउन जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मंगल ग्रह की सतह पर आ खड़े हुए हैं। डेविल टाउन में 2 घाटियां से भी ज्यादा बड़े हिस्से में फैली 200 चट्टानों की अद्वितीय संरचनाएं हैं। लाल चट्टानों के ये लंबे लंबे स्तंभ सदियों से चले आ रहे अक्षरण का परिणाम है, जो
आज भी जारी है। इसी क्षरण के कारण लगभग रोज ही कुछ चट्टानों के स्तंभ टूटकर गिर जाते हैं तो कहीं किसी और जगह नए स्तंभ बन जाते हैं। सर्बियाई ब्रांडी किसी स्वादिष्ट चमत्कार से कम नहीं है। आपको सर्बिया में आड़ू, आलू बुखारा, अंगूर और अन्य स्थानीय फलों से बनी ब्रांडी मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सर्बिया देश? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।